Hello everyone, welcome to my channel. Today's topic is active passive voice asked in the CGL examinations conducted by the SSC. आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। स्टूडेंट्स, जब भी एक्टिव से पैसिव में चेंज करना हो तो आपको ध्यान देना है एक्टिव के ऑब्जेक्ट पर, जो कि बन जाता है पैसिव में सब्जेक्ट। उसके बाद आपको ध्यान देना है वर्ब के टेंस पर, भाई एक्टिव किस टेंस में है और पैसिव में उसका वर्ब फॉर्म क्या होगा। ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना है जो कि पैसिव में सब्जेक्ट होना चाहिए। इन दो बातों पर विशेष रूप से आप ध्यान देंगे और देखिए कैसे आसानी से आप फटाफट एक्टिव से पैसिव के सही ऑप्शन को मार्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज़ टॉट हिम इंग्लिश। आपका ऑब्जेक्ट दो है, एक हिम है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप दोनों में से किसी से भी आप पैसिव बना सकते हैं। तो देखते हैं, या तो हमारे ऑप्शंस में पैसिव सब्जेक्ट ही होना चाहिए या पैसिव सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए को एग्जामिन करें तो हु हैज़ इंग्लिश, यस आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पैसिव सब्जेक्ट बना है। हु हैज़ इंग्लिश बीन टॉट हिम, जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपने बना लिया है सब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपने रिटेन्ड कर लिया रिटेन्ड ऑब्जेक्ट के रूप में। तो वैसे स्थिति में जनरली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, जो कि यहाँ नहीं है। होना चाहिए था हु हैज़ इंग्लिश बीन टॉट टू हिम बाय। सो देयर इज अ प्रॉब्लम हियर एंड एरर हियर, हेंस दिस कैनॉट बी द आंसर, इजिली एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर बी को देखें तो बाय हुम, यस जब हु से पैसिव बनाते हैं तो बाय प्रीपोजिशन एंड में आता है और हु के स्थान पर हुम का प्रयोग करते हैं तो बाय प्रीपोजिशन फ्रंट पर आता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुम अपना प्रीपोजिशन हमेशा फ्रंट पे लेता है। तो चलिए, बाय हुम हैज ही, इस बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम को पैसिव सब्जेक्ट बनाया, करेक्ट है। बाय हुम हैज़ ही बीन टॉट इंग्लिश, और जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप पैसिव सब्जेक्ट बनाएं और डायरेक्ट को रिटेन कर लें तो उसके पहले कोई प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो बाय हुम हैज़ ही बीन टॉट इंग्लिश, इस ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, मार्क इट एज योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी, हु हैज़ ही बीन टॉट इंग्लिश टू, ये भी करेक्ट सेंटेंस होता, लेकिन टू के जगह पर बाय आना चाहिए था, क्योंकि एजेंट शो करने के लिए जनरली वी यूज द प्रीपोजिशन बाय। और जब हु से हम एक्टिव हु को पैसिव बनाते हैं, यानी हु को जब ऑब्जेक्टिव रूप में लेते हैं तो बाय प्रीपोजिशन एंड में होता है। हु प्रीपोजिशन फ्रंट पे और हु प्रीपोजिशन एंड पे लेता है। तो यहाँ इसकी वजह से ये करेक्ट नहीं हुआ, सो एलिमिनेटेड। नंबर डी, हु हैज टॉट इंग्लिश टू, ये तो क्रिया एक्टिव वॉइस की है, पैसिव है ही नहीं, सो दिस इज एलिमिनेटेड। हेंस द राइट आंसर इज नंबर बी, बाय हुम हैज ही बीन टॉट इंग्लिश। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2, द सन रेज बर्न्ड माई फेस। आपका ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का माई फेस, तो ये पैसिव में सब्जेक्ट होगा। आपकी क्रिया है बर्न्ड पास्ट इंडेफिनिट, तो पैसिव में वॉज या वर, तो माई फेस के अनुसार वाज होगा और मेन वर्ब 3 बर्न ही होगा। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी और डी में चारों में माई फेस आपका सब्जेक्ट है, जो कि करेक्ट है। अब हमें ध्यान देना है वर्ब फॉर्म। तो देखिए गौर से, नंबर ए में हैज बीन है, जो कि संभव नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉज बर्न होना चाहिए था। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज एलिमिनेटेड। नंबर बी, माई फेस इज, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि पास्ट से प्रेजेंट कैसे होगा, सो एलिमिनेटेड। नंबर सी, माई फेस वॉज बीइंग, इसकी वजह से ये तो कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव भाव कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वर्ब में लाया जाता है, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड।
ऑप्शन नंबर डी, अब तो एक ही बचा ही, माई फेस वॉज बर्न्ड बाय द सनरेज इज द करेक्ट आंसर। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। कॉल द मैन वेटिंग आउटसाइड, कॉल द मैन वेटिंग आउटसाइड आपका एक्टिव मेन नंबर 1 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। कॉल द मैन वेटिंग आउटसाइड इंपेरेटिव में ये कमांड है, अतः इसका पैसिव लेट से शुरू होना चाहिए। तो देखिए किस ऑप्शन में लेट स्टार्टर है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए लेट से है, ऑप्शन नंबर बी लेट से नहीं है, ऑप्शन नंबर सी लेट से है, ऑप्शन नंबर डी आपका लेट से है। लेट के बाद हमें कॉल क्रिया के यानी एक्शन वर्ब के ऑब्जेक्ट को लाना होगा, तो होगा लेट द मैन। अब देखिए लेट के बाद द मैन कहाँ है, तो लेट के बाद द मैन आपके पास ए में है, सी में लेट के बाद द मैन है, और डी में लेट के बाद द वेटिंग मैन है, अतः ये भी आपका एलिमिनेटेड हो गया। वेटिंग शब्द अपनी जगह से हटा दिया गया, यानी फ्रेज वेटिंग आउटसाइड को यहाँ ऑप्शन नंबर डी में स्प्लिट कर दिया गया। वेटिंग मैन आउटसाइड ये संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए और सी में अब देखते हैं ध्यान से, उन्हें एग्जामिन करते हैं। तो लेट द मैन बी कॉल्ड वेटिंग आउटसाइड, मैन का एक्सटेंशन जो है एडजेक्टिव फ्रेज वेटिंग आउटसाइड को अवे कर दिया गया है, यानी द मैन वेटिंग आउटसाइड ये कंप्लीटली लेट के बाद आना चाहिए था, हेंस नंबर ए इज एलिमिनेटेड। अब आपका बच गया सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट द मैन वेटिंग आउटसाइड बी कॉल। यदि पैसिव सब्जेक्ट जो कि एक्टिव में ऑब्जेक्ट है, यदि उसका कोई एक्सटेंशन है, एनलार्जमेंट है, तो वो उसके साथ ही पैसिव में होना चाहिए। तो लेट के बाद उस ऑब्जेक्ट को हम जो कॉल का ऑब्जेक्ट था उसे लेट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। लेट द मैन इसका एक्सटेंशन एनलार्जमेंट है वेटिंग आउटसाइड, और फिर क्रिया जो मेन वर्ब नंबर 1 है उसे बी लगाकर मेन वर्ब नंबर 3 कर देते हैं। हेंस द करेक्ट आंसर इज नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इट इज़ माई ड्यूटी टू शट द डोर। जब भी आपके पास ड्यूटी सेंटेंस हो, ड्यूटी एक्सप्रेस करने वाला सेंटेंस हो, तो पैसिव में आपको भर बनाना होगा एक्सपेक्टेड या सपोज्ड, आइदर एक्सपेक्टेड और सपोज्ड। पजेसिव केस जो माई ड्यूटी है, माई प्लस ड्यूटी पजेसिव प्लस नाउन, उस पजेसिव को नॉमिनेटिव करके आगे लाना होगा। तो देखिए चारों ऑप्शंस में आपका माई आई बनकर आया है, यानी हर ऑप्शन को एग्जामिन करना होगा। उसके बाद टेंस आपका प्रेजेंट है, तो आई के अनुसार एम लेंगे और ड्यूटी को रिप्लेस कर देंगे आइदर एक्सपेक्टेड और सपोज्ड से। तो देखिए किस में आता है, तो आई एम ऑब्लाइज्ड ये एलिमिनेटेड हो गया, हमें चाहिए सपोज्ड और एक्सपेक्टेड। बी आपका आई एम सपोज्ड ये बिल्कुल करेक्ट आ गया। सी में आई कैन एलिमिनेटेड, डी में आई थिंक एलिमिनेटेड। द राइट ऑप्शन इज दस नंबर बी, आई एम सपोज टू शट द डोर। सो जब भी ड्यूटी को रिप्लेस करेंगे पैसिव बनाने के लिए, एक्टिव से पैसिव में जाने के लिए, तो उससे रिप्लेस करने के लिए आपको दो में से एक पैसिव वर्ब चुनना होगा, आइदर सपोज्ड और एक्सपेक्टेड। इसे कहा जा सकता है आई एम सपोज्ड और आई एम एक्सपेक्टेड टू शट द डोर। क्वेश्चन नंबर 5, पीपल कॉल हिम अ फूल। कॉल आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है और हिम आपका ऑब्जेक्ट है, और अ फूल ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। इट मीन्स आपके सेंटेंस में मात्र एक ऑब्जेक्ट है, तो यही पैसिव में सब्जेक्ट होगा। क्रिया कॉल का पैसिव हो जाएगा ही के अनुसार इज मेन वर्ब 3 कॉल्ड, यानी हमें शुरू में उस ऑप्शन को पकड़ना है जहां ही इज कॉल्ड नजर आ जाए। आइए एग्जामिन करते हैं सारे ऑप्शंस को। तो नंबर ए में ही इज कॉल्ड ये तो करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन बाय पीपल आपका ये रॉन्ग चला जा रहा है, क्योंकि रिमेंबर जब भी एक्टिव का सब्जेक्ट कोई इंडेफिनिट पर्सन हो, जनरलाइज्ड पर्सन हो, तो बाय प्लस एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। सो नंबर ए इज एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ही वॉज कॉल्ड ए फूल, बाय पीपल नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ टेंस को चेंज कर दिया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव कभी वॉज कॉल्ड नहीं होगा, ये इज कॉल्ड होगा।
हेंस एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर सी, ही इज कॉल्ड, देखिए ही आपका करेक्ट जा रहा है, इज कॉल्ड भी करेक्ट जा रहा है, अ फूल भी आपका करेक्ट जा रहा है। सो पीपल कॉल हिम अ फूल, ही इज कॉल्ड अ फूल इज द करेक्ट आंसर। सो मार्क इट एज योर आंसर। नंबर डी, लेट हिम, ये इंपेरेटिव सेंटेंस तो है नहीं, कमांड है नहीं, अतः लेट का प्रयोग नहीं होगा, इसके वजह से ये कट गया, एलिमिनेटेड। हिंस द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, he is called a fool. Now come to question number 6. Long ago people believed that the earth was flat. ये एक्टिव वॉइस आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में एक्टिव का सब्जेक्ट पीपल मीन जनरलाइज्ड पर्सन हो, इंडेफिनिट पर्सन हो, तो उसे डमी प्रोनाउन इट से रिप्लेस करते हैं और उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब को पैसिव बना देते हैं। इट वॉज, यहाँ बिलीव्ड है तो पैसिव हो जाएगा इट वॉज बिलीव्ड। ये लॉन्ग एगो एडवर्ब ऑफ टाइम पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, अतः इसे फ्रंट पे ही रखना है। इतना देखिए किस ऑप्शन में प्राप्त होता है, तो नंबर ए में लॉन्ग एगो इट करेक्ट है, यहाँ करेक्ट है, यहाँ करेक्ट है, लेकिन ये रॉन्ग चला जा रहा है। लॉन्ग एगो कभी प्रेजेंट होगा नहीं, बिलीव्ड आपका ऐसे भी पास्ट इंडेफिनिट वर्ब है, सो इसे वॉज बिलीव्ड होना चाहिए, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर बी देखिए, इट वॉज बिलीव्ड, यहाँ तक करेक्ट है, इट करेक्ट है, वॉच करेक्ट है, बिलीव्ड करेक्ट है, दैट द अर्थ वॉज फ्लैट लॉन्ग एगो, ये जो सेंटेंस एडवर्ब था उसे क्लाउज एडवर्ब बना दिया गया है, ये संभव नहीं है क्योंकि अर्थ गलत आ जा रहा है। सो दिस इज एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर सी देखा जाए, लॉन्ग एगो इट वॉज बिलीव्ड दैट द अर्थ वॉज फ्लैट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस ऑप्शन, सो मार्क इट एज योर आंसर। लॉन्ग एगो इट वॉज बिलीव्ड दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। नंबर डी एलिमिनेट हो जाएगा चूंकि आपका सी मिल चुका है। एनीवेज देख लिया जाए, लॉन्ग एगो इट वॉज बीइंग नॉट पॉसिबल, सो दिस इज एलिमिनेटेड एंड द राइट आंसर इज नंबर सी। इस तरह से स्टूडेंट्स एक्टिव से पैसिव का सवाल जब भी हो हमेशा ध्यान दें आप दो चीज़ों पर, एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा और एक्टिव का वर्ब फॉर्म उसी टेंस के अनुरूप उसी के कोरस्पॉन्डिंग हम पैसिव वर्ब फॉर्म को तैयार करेंगे और जहां भी इस तरह का ऑप्शन मिले उसे मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।